ये जो हमारे पास में सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से वो हमने यहाँ पर बनते हुए देखे। और अगर आप इनकी करेक्टरिस्टिक्स देखना चाहते हो कि जो सिग्मा और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो आप हमेशा देखोगे कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे या सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे ये सिग्मा सिग्मा स्टार हैं, तो ये हमेशा क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल। सिलेंड्रिकली जब देखो आप बिल्कुल सीध में बनेगा सिलेंडर की तरह। ये जो ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है ये क्या है, एक सिलेंडर की तरह। ऐसे ही आप इसको देखोगे, चाहे वो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा है, लेकिन ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है। और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो ये जो एक्सेस होगी, ये वाली, ये जिस एक्सेस पर ये वाली, ये जो एक्सेस है, इसको आप बोलोगे इंटरन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर एक्सेस। ठीक है ना। इस इंटरमीलियर मॉलिक्यूलर एक्सेस के अलोंग ही क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आकर के बनते हैं। और इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसकी एनर्जी क्या होती है, हमेशा ये अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा की होती है। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस सिग्मा ऑर्बिटल्स में मिलते हैं, ये सिग्मा ऑर्बिटल्स हैं, तो वो क्या होते हैं, डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। और अगर आप पाई बॉन्ड्स को देखेंगे, तो पाई बॉन्ड का जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये पाई बॉन्ड्स का, तो पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, अब इसमें आप देखो, इसमें सिलेंड्रिकल नहीं है, ये इस तरह का शेप बन रहा है, ये इस तरह का शेप बन रहा है, तो इट इज नॉट सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल। इसीलिए अब इसको हम क्या लिखते हैं, हम इसको ये यू यू एक सबस्क्रिप्ट जो है उसे हम यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो बनते हैं वो बनते हैं क्या कहते हैं उसको, नॉन सिलेंड्रिकल, नॉन सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर एक्सेस पर जब ये ओवरलैपिंग होती है, तब हमें यहाँ पर इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो पाई और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि साहब, अगर आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हो, जिस तरह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग हमने शो की थी कि साहब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, एक हेड और दूसरा हेड दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, तो हमेशा क्या बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन अगर आप पाई बॉन्ड बनाना चाहते हो, तो पाई बॉन्ड बनाते समय आप यहाँ देखोगे कि साइड ओवरलैपिंग होती है। ठीक है ना। ये लोब दोनों आपस साइड में, और ये दोनों लोब जो हैं वो साइड से ओवरलैप करती है। और सिग्मा ऑर्बिटल में एक चीज और है कि वो हमेशा क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर जो एक्सेस होती है, अगर आप यहीं पर ही अगर आप देखो तो ये इस तरह से, इस तरह से, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, इसके अलोंग जो है ये सिमेट्रिकल रहते हैं, हमेशा सिमेट्रिकल रहेंगे। जबकि अगर आप पाई बॉन्ड में देखोगे या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखोगे, तो ये वाले जो ऑर्बिटल होते हैं ये नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है। और जब सिग्मा बॉन्ड्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मिनिमम ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड्स में, क्योंकि यहाँ का सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है, लोब के ऊपर वाला और ये लोब के नीचे वाला, यही सिर्फ ओवरलैपिंग करेंगे। जबकि यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जो ओवरलैपिंग होती है वहां पर ओवरलैपिंग इस तरह से होती है, तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो यहाँ पर ओवरलैप करता है, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और ये इसीलिए जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो ये बनाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करता है। और जब इस तरह से साइड ओवरलैपिंग होती है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, जो जिस तरह से हो रही है या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो रही है, तो इस तरह से जो ओवरलैपिंग होकर के पाई बॉन्ड्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, वो वीक बॉन्ड्स फॉर्म करता है, वीक बॉन्ड। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी आप शो कर सकते हो या बता सकते हो। तो जितना भी कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आप ले लो,
चाहे वो S का हो या P का हो, और P में भी आपके पास में PX, PY, PZ कैसे भी हो सकते हैं, तो वहां पर आप बता सकते हो कि वो जो कॉम्बिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएगा, है ना? सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा, और सिग्मा बनाएगा या पाई बनाएगा, दोनों में ही वो दो तरीके से करेगा, या तो वो एडिशन कॉम्बिनेशन होकर के, या वहां पे सब्ट्रैक्शन कॉम्बिनेशन होकर के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म करता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, अब बात आती है कि जब हमारे पास में सिग्मा या पाई के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें मिल गए, अब इनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से फिल किए जाए, क्योंकि जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, उसी तरह से इनमें भी इलेक्ट्रॉन भरने का कोई ना कोई एक पैटर्न होना चाहिए। ठीक है ना, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन फिल होने का एक पैटर्न होना चाहिए और कुछ रूल्स होने चाहिए। तो वो सारे के सारे रूल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग को लेकर के हैं, चाहे वो हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल हो या अफबाउ प्रिंसिपल हो, वो सारे के सारे रूल्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी फॉलो होते हैं। अब सवाल ये है कि इनका ऑर्डर सीक्वेंस क्या होगा। जिस तरह से जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हम कहते हैं साहब पहले 1s में जाता है, फिर 2s में जाते हैं, फिर 2p में जाते हैं, ठीक है ना, फिर 3s में जाते हैं, फिर 3p में जाएंगे, फिर 4s में जाएंगे, फिर 3d में जाएंगे, फिर 4p में जाएंगे। ये एक सीक्वेंस हमने किया हुआ है कि फिर अब ये बता सकते हैं यहाँ 2 है, यहाँ 6 2, यहाँ 6 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 2 10 6 और सो ऑन, इस तरह से ये चलता रहता है। ये एक एनर्जी ऑर्डर है हमारे पास में, एनर्जी ऑर्डर किसके लिए? एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने का एनर्जी ऑर्डर। हम यहाँ पर अगर हमें मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 ये इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन तो हम भर दें इसमें, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दें 2p में, और तीसरा इलेक्ट्रॉन भर दें यहाँ पे 3p2 में। हम ऐसे नहीं भर सकते। हमें मालूम है पहले हमें लोएस्ट एनर्जी, उसके बाद में उससे हायर एनर्जी, और उसके बाद में उससे ज्यादा हायर एनर्जी, और उसके बाद में उससे ज्यादा हायर एनर्जी, मतलब एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप इलेक्ट्रॉन को वहां पर फिल करते जाओगे। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स हैं, तो पहले ऑर्बिट में उसकी एनर्जी कम होगी, दूसरा ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होगी, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी और ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आपके पास में एनर्जी अवेलेबल है उस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो। ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी आपको क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ता है। और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी, चाहे वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो या पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो, इनका भी एक एनर्जी ऑर्डर होता है। अब ये एनर्जी ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का क्या है, वो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा जो हमारे पास में आता है, क्योंकि दिखाई तो ये देते नहीं है हमको, सिर्फ उस वेव्स के थ्रू एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटल। उस एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो डेटा है उसके आधार पर हमने एक एनर्जी ऑर्डर जो है वो डिसाइड किया हुआ है। और वो एनर्जी ऑर्डर फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या आता है? वो आता है कि सबसे पहले सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। इसके बाद जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है? वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो 1s का है उसकी होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे देन फिर जो सिग्मा 2s और इसके बाद में सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी होती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो सिग्मा 2pz जो है 2pz इसकी एनर्जी होती है। और ज्यादा एनर्जी अगर हम देखें तो वहां पर होती है अब पाई 2p x और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल्स जो है उसका साइन लगा, क्योंकि इन दोनों की शेप वैसी ही होती है, वही साइड वाइज जो ओवरलैपिंग यहाँ पर करते हैं ये दोनों, तो चाहे तो x हो या y हो, दोनों सेम एनर्जी के हमें
यहाँ पर मिलते हैं। और इसके बाद में अगर हम देखें तो एनर्जी आपको देखने को मिलेगी एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई स्टार 2py। और इसके बाद अगर हम देखें तो एनर्जी होती है किसकी, वो होती है हमारे पास में सिग्मा स्टार 2p z की। ठीक है, और आगे हम इसी तरीके से, ये तो हमने सिर्फ 1s 2s और 2p इन तीन के लिए निकाली है। आगे बहुत जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास में, चाहे वो 3s के हों 3p के, उनके लिए भी हम निकाल सकते हैं। अब जितने भी मॉलिक्यूल बनेंगे उन मॉलिक्यूल्स को बनते समय कैसे हम शो करें उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, उस पर हम थोड़ी बात करेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप शो करोगे। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास में यहां और क्या हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो, और एक इलेक्ट्रॉन का हमने यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन लिया था, जिसमें हमने बात की थी कि साहब ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं तो ये कुछ इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं। ये इस तरह से, ये भी 1s है, ये भी 1s का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दो यहाँ पे, और ये जो बीच वाले हैं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ठीक है ना, और ये आपने, ये 1s है और ये 1s है, ये जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये सिग्मा 1s बनाएगा और ये सिग्मा स्टार 1s बनाएगा। यही तो बनाएगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, और अगर आपको H2 के लिए निकालना हो तो आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी होगा, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या भर दोगे यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, कम एनर्जी का, तो उनका मल्टीसिप्लिटी रूल, अब इसकी एनर्जी तो ज्यादा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ इस सिग्मा स्टार में नहीं जाएगा बल्कि यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल करके देख लो, तो वो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का नंबर, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का नंबर अपॉन 2। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नंबर कितने हैं, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने दोनों इसमें फिल किए हुए, -0 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में वो क्या होगा, एक होगा, मतलब एक ये सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ होगा। अगर आपको हाइड्रोजन की जगह अब आप क्या करो, आप ले लो लिथियम, है ना, Li2। अब Li2 अगर आप लेते हो तो वहां क्या होगा, वहां पर अगर आप लिथियम के लिए देखें तो 1s2 और 2s1 इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलता है। तो 1s वाला तो पूरा फिल होगा, उसका तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें किससे मतलब है, 2s। ठीक है ना, तो इस तरह से आप एनर्जी जब डायग्राम बनाओगे इस L2+ के लिए तो आप कैसे बनाओगे, वो आप बनाओगे कुछ इस तरह से। ये 1s, ये 1s, ये 2s और ये भी 2s। ठीक है ना, और ये 1s2 है ना, तो ये देखो 1s2 का इधर, और ये दूसरा लिथियम